Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today I'm back with another video which is about modal verb can. Okay, so let's learn can. कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना या सकता। जिस भी सेंटेंस के एंड में सकता है, सकती, सकते आता है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन का यूज़ एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। एबिलिटी यानी आपके करने की क्षमता, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, सो आई कैन डू दिस वर्क। तुम यह काम कर सकते हो, सो यू कैन डू दिस वर्क। वह यह काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। एंड अगर वही काम आप नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे आप बोलोगे आई कांट डू दिस वर्क, या फिर ही कांट डू दिस वर्क, यू कांट डू दिस वर्क। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ओके। सो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? उस रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है। उस रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो एक्सीडेंट कैन हैपन ऑन दैट रोड, कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा सेंटेंस है, ज़्यादा फास्ट फूड खाना आपका पेट खराब कर सकता है। यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो तो आपका पेट क्या होगा? ख़राब हो सकता है। सो ईटिंग टू मच फास्ट फूड कैन अपसेट योर स्टमक। अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो तो आपका पेट जो है अपसेट हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो मी टू। तो ये क्या है? एक सजेशन है। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो मी टू। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो ये भी एक सजेशन ही है। यू ऑल कैन ज्वाइन अस टू, कि आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ? क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ? तो ये क्या है कि मैं एक परमिशन मांग रही हूँ, मैं परमिशन आपसे ले रही हूँ कि आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन ये क्या है? इनफॉर्मल परमिशन है। अब जैसे घरों में कुछ किसी से भी पूछते हैं कि आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ, चार्जर ले सकती हूँ, ऐसे करके, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही फॉर्मल स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में कहीं पे, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो क्या है? क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ? सो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। ऐसे ही, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ? सो कैन आई यूज़ योर मोबाइल। क्या मैं आपका चार्जर ले सकती हूँ? कैन आई टेक योर चार्जर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ? कैन आई हैव अ पिज़्ज़ा। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। तो मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मतलब मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। वह यह कर सकता है, सो ही कैन डू इट। ओके, मैं यह बोरा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस सैक। अगर मैं यह बोरा नहीं उठा सकता हूँ तो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस सैक। वहीं अगर मैं यह नहीं कर सकता हूँ, सो आई कांट डू इट। क्या मैं यह कर सकता हूँ? कैन आई डू इट। अगर आपको कैन के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ठीक है, अगर वहीं आपको
अगर वहीं आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पे आप पहले कैन लिखोगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की बेस फॉर्म, देन अदर वर्ब। इसमें सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, कोई भी हो, तो हम सबके साथ कैन एंड वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि मैं चाय बना सकती हूँ। So I can make tea। अगर यहीं पे हो कि वह चाय बना सकती है, तो she can make tea। मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। So I can't make tea। और यहीं पे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैन आई मेक टी, क्या मैं चाय बना सकती हूँ। क्या वह एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। कैन ही क्लियर द एग्ज़ाम। कैन ही क्लियर द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता है। सो ही कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ही कैन क्लियर द एग्ज़ाम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इट्स एनफ। एंड ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, तो सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू, बाय।